एक पेरी गॉड मदर हूं तो जाहिर है मैंने जादुई तब्दीलियां तो बहुत देखी हैं। मगर शहजादी अलारा की कहानी कुछ खास ही थी। उसका जादू किसी ख्वाहिश से नहीं, बल्कि कुछ भी ना करने की गहरी, बहुत ही गहरी आरजू से शुरू हुआ था। और उनका शाही फरमान क्या था? बस सुबह आंखें खोल लेना। बस यही तो वो खाबीदा जादू था जिसने हमारी शहजादी को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। और सच कहूं तो वो इस कैद से बहुत खुश थीं। सोचिए जरा, रिदैनिया की सल्तनत, हर तरफ भाग दौड़, हर कोई अपने काम में लगा हुआ, और इन सब के बीच एक शख्सियत थी जो सबसे अलग, लेटी ही थी। उनकी सुस्ती इतनी कमाल की थी कि यूं लगता था जैसे ये कोई फन हो। अब मेरी जादुई नज़र से देखे ना, तो ये कोई आम सुस्ती नहीं थी। ये तो आराम की एक बहुत ही ताकतवर लानत थी जिसने ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके आसपास मौजूद हर शख्स को अपनी लपेट में ले लिया था। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, हाजिर जवाबी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। भले ही काम करने की ख्वाहिश, वो तो समझें कहीं दूर छुट्टियां मना रही थी। और इस सब का नतीजा सल्तनत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। सोचें, नौकरानियां थक हार चुकी थीं, दरबारियों का सब्र जवाब दे रहा था, और उनके वालिदैन ये समझ गए थे कि अब कुछ बहुत बड़ा करना ही पड़ेगा। और फिर बस इसी मौके पर मेरी एंट्री हुई। आखिर हर अच्छी कहानी को थोड़ी सी जादुई मदद तो चाहिए होती है ना? अब देखें, इतनी गहरी सुस्ती का जादू, उसे आप कोई प्यार से थपकी देकर तो नहीं तोड़ सकते ना। इसके लिए तो कुछ ऐसा चाहिए था जो उन्हें हिलाकर रख दे। और ये जो सुनहरी झाड़ू था ना, ये कोई आम सफाई का औजार नहीं था। अरे नहीं, ये तो एक उस्ताद था, एक गाइड था, और सच बताऊं तो एक बहुत ही जिद्दी अलार्म क्लॉक भी था जो कभी बंद ही नहीं होता था। तो तब्दीली का जो पहला सबक होता है ना, वो ये एहसास है कि अब सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। और हमारी लारा के लिए ये ख्याल ही किसी डरावने ख्वाब जैसा था। और ये जो शर्तें थीं, ये सिर्फ घर के काम नहीं थे, नहीं, ये तो जादुई आजमाइशें थीं। हर आजमाइश का मकसद उनकी सोई हुई हिम्मत के एक अलग हिस्से को जगाना था। तो बस हजारों आहें भरते हुए और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए शहजादी का सफर शुरू हो ही गया। और शुरुआत कहां से हुई? उनके अपने पैरों तले जमी धूल से। अब उनकी पहली कोशिशें, हाय क्या ही कहने थे। कभी वो धूल को कालीन के नीचे छुपा रही हैं, तो कभी फूंक मारकर फर्श साफ करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब बहुत ही तख्लीकी अंदाज था। और यही तो असल जादू था। हर काम के पीछे एक गहरा सबक छुपा हुआ था जो उन्हें सिर्फ सफाई करना नहीं, बल्कि बहुत कुछ सिखा रहा था। दूसरी आजमाइश थी जिंदगी को संवारने की। और इसमें उनकी मदद के लिए कौन था? एक बातूनी पानी की बाल्टी जो उन्हें ताजगी भरी हिम्मत देने पर तुली हुई थी, भले वो चाहें या ना चाहें। शिकायतें तो वो बहुत कर रही थी, मगर जैसे जैसे वो जंगली घास साफ करती गईं, फूलों को पानी देती गईं, उनके अंदर भी कुछ खूबसूरत सा खिलने लगा था। और बस यही वो लम्हा था जहां असल जादू ने अपना काम दिखाना शुरू किया। अपनी मेहनत का फल देखने का जादू। यकीन करें, ये एहसास किसी भी परी के मंत्र से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अच्छा, तो अब चलते हैं इनकी आखिरी आजमाइश की तरफ। ये वो आजमाइश थी जहां आलारा को ये सीखना था कि सिर्फ हुक्म चलाना और रहनुमाई करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब उनके जो जादुई मददगार थे ना, उनमें ताकत तो बहुत थी, मगर अक्ल वो बिल्कुल नहीं थी। इसलिए अलारा की जो अधूरी सी हिदायत थीं, उन्होंने तो बस तबाही मचा दी। अरे वो तो एक शानदार नाकामी थी, एक ऐसा लम्हा जो हर हीरो या हीरोइन के सफर में आजिज़ी सिखाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और फिर वो हुआ जिसका मुझे इंतजार था। अपनी गलती का एहसास होते ही अलारा ने पहली बार सिर्फ हुक्म नहीं चलाया, बल्कि दिल से पूरी जिम्मेदारी संभाली। और जब उन्होंने खुलूस और सही रहनुमाई से काम लिया ना, तो इस सारी अफरा तफरी को एक ऐसी शानदार दावत में बदल दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। यहां तक कि खुद अलारा भी हैरान रह गईं। तो जब उनका खानदान और महल के अमला वापस आया, तो उन्होंने एक ऐसी शहजादी को देखा जिसे वो पहचान ही नहीं पाए। एक ऐसी शहजादी जिसने खुद इतनी कमाल की दावत का इंतजाम किया था। तो देखिए, अहम बात यह है कि मैंने और इस सुनहरी झाड़ू ने तो बस एक स्टेज तैयार किया था। असल जादू वो तो आलारा ने खुद को बदल कर दिखाया था। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बनता है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े और ताकतवर जादू वो होते हैं जो हम खुद पर करते हैं।